और वहीं भोपाल के सौरभ शर्मा केस में एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर छापे के मामले में आयकर विभाग की रडार पर अब पूरा परिवहन विभाग है। जांच अधिकारियों के हाथ सौरभ की डायरी लग चुकी है। सौरभ शर्मा की डायरी से मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर साल 100 करोड़ का काला हिसाब होता था जो इस डायरी में है। डायरी में 52 आरटीओ और बड़े अफसरों के नाम लिखे हुए हैं, जिन सब पर अब जांच होगी। डायरी में लिखी हर माह पहुंचने वाली रकम, सौरभ के सहयोगी चेतन का बयान भी दर्ज हो चुका है। अफसरों और बड़े नेताओं के गठजोड़ का खुलासा भी इस डायरी से हुआ है। चेतन के बयान पर अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। तो आयकर विभाग की रडार पर अब पूरा परिवहन विभाग है, क्योंकि जो डायरी सौरभ शर्मा की मिली है उसमें कई बड़े आरटीओ, बड़े अफसरों के नाम है। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। शबाना, एक के बाद एक इस काले धन के जो कुबेर हैं उनके नाम सामने आते जा रहे हैं, और डायरी जो अब सौरभ शर्मा की मिली है इसके और बड़े खुलासे इस डायरी से होते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरोपी तो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि विदेश में है, दुबई में था, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगने के बाद वो दूसरे देश जो है वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे इस मामले में जैसे जैसे जो है कार्रवाई हो रही वैसे वैसे नए नए खुलासे देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अब आयकर विभाग की रडार पर जो है पूरा परिवहन विभाग है। जांच अधिकारियों के हाथ लगी है सौरभ शर्मा की डायरी। उसमें लगभग 150 पेज में कई खुलासे किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं ईडी के, सारे लोगों को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रदेश के 52 आरटीओ और बड़े अफसरों के नाम, नंबर, पता के साथ जो है ये डायरी जो है उसमें नाम का जिक्र किया गया है। और हर माह जो बताया जा रहा है पैसे पहुंचाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार भी इसके जरिए खुलासा होगा और कई लोगों के नाम आएंगे। आखिरकार वो कौन कौन से अधिकारी है, पुलिस जो है जांच कर रही है, ईडी के बड़े अधिकारी जांच कर रहे हैं, आयकर विभाग लगा हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि जो उगाही करते थे इसमें कौन कौन से अफसर थे, क्योंकि 52 अफसर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे में जब आप सोचिए एक सौरभ शर्मा के पास अरबों की संपत्ति हो सकती है, तो बाकी लोगों के पास कितनी संपत्ति होगी जिनको हर माह पैसा पहुंचता था। 1.5 पन्नों के जो बयान है उसमें जो बताया जा रहा कई सारे खुलासे के आसार है। हालांकि चेतन ने अफसरों के साथ साथ कई बड़े नेताओं के भी नाम का जिक्र किया। आप देखेंगे कांग्रेस भी लगातार इस पे हमलावर थी, और ऐसे में अब नेताओं के नाम सामने आने का खुलासा जो हुआ उसके बाद जो है और दिलचस्पी इस पूरी खबर को लेकर बढ़ गई है। क्योंकि जब एक सौरभ शर्मा के नाम पर अरबों की संपत्ति, तो सोचिए आप जितने 52 आरटीओ के अफसर और तमाम बड़े नेता भी इसमें शामिल होने की आशंका है। हालांकि काली कमाई करके जो बताया जा रहा है सौरभ शर्मा तो विदेश फरार हो गया है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी एक जंगल में मिली, इसके बाद पूरा खुलासा हुआ। जांच के बाद और खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल शबाना, और जैसा कि इस डायरी में लिखा ही हुआ है कि हर साल 100 करोड़ का काला हिसाब भी होता था। देखना होगा कि ऐसे में किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर छापे के मामले में अब उनकी डायरी सामने आ चुकी है, जिसमें 52 आरटीओ और कई बड़े अफसरों के नाम हैं। अब देखना होगा कि किन किन लोगों के तार, किन नेताओं के, किन राजनीतिक अधिकारियों के इससे नाम जुड़े हुए हैं, किन लोगों के नाम सामने आते हैं। फिलहाल सौरभ शर्मा के करीबी चेतन के बयान पर भी अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। चेतन के बयान दर्ज हो गए हैं। अफसरों और बड़े नेताओं के गठजोड़ का खुलासा बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किन नेता के नाम इसमें शामिल हैं। जैसा कि विपक्ष की ओर से लगातार आरोप भी लगाया जा रहा था कि कई बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं और एविडेंस छुपाने की कोशिश भी की जा सकती है, ये भी कहा जा रहा था। और इसी को लेकर अब जांच अधिकारी जो हैं वो जांच में जुटे हुए हैं कि किस तरह से कौन कौन जो लोग हैं उनके नाम खंगाले जा रहे हैं और किन किन लोगों के तार इससे जुड़े हुए हैं। इसकी जांच में अधिकारी जुड़ गए हैं।